मोनोसेकेराइड के आगे से मज़ीद क्लासिफिकेशन। अब मोनोसेकेराइड तो एक क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है? लेकिन आगे मोनोसेकेराइड को मज़ीद अगर फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो ये 2 चीज़ों की बेस पे इसको क्लासिफाई हम कर सकते हैं। एक तो इसके फंक्शनल ग्रुप की बेस पे और दूसरा नंबर पे इसमें जो कार्बन का जितनी तादाद पाई जाएगी, कार्बन नंबर पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप पे करें तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स के 2 ही फंक्शनल ग्रुप हैं, एक होता है एल्डोज़ और एक होता है कीटोज़। यानी एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। तो एल्डोज़िस और कीटोज़िस की बेस पे अगर हम देखें कि फंक्शनल ग्रुप जो है जैसे कि इसका, उसकी बेस पे मोनोसेकेराइड को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो अगर मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो एल्डोज़िस होंगे और इसकी मिसाल है ग्लूकोज़, डेक्सट्रोज़ और राइबोज़। ये है एल्डोज़ मोनोसेकेराइड, क्योंकि ये वो वाले मोनोसेकेराइड हैं कि जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। और अगर मोनोसेकेराइड इस तरह के हों कि उसके अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाए तो वो कीटोज़िस होते हैं और उसकी एग्जांपल क्या है, फ्रुक्टोज़। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इतना ही इसके बारे में, सिर्फ़ फंक्शनल ग्रुप की बेस पे जो हमने क्लासिफ़ाई करना है इतना ही लिखना है। उसके बाद अगर उसको कार्बन नंबर की बेस पे क्लासिफ़ाई करें तो अगर 3 कार्बन होंगे किसी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, 3 कार्बन पाए जा रहे हैं तो वो क्या होगा, ट्राइओज़ होगा। अगर किसी के अंदर कार्बन की 4 तादाद पाई जा रही है किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर तो वो टेट्रोज़ होगा। अगर किसी के अंदर 5 कार्बन की तादाद पाई जा रही है वो पेंटोज़ होगा और किसी के अंदर अगर 6 कार्बन की तादाद पाई जा रही है तो वो हेक्सोज़ है। और अगर किसी के अंदर 7 कार्बन की मिकदार पाई जा रही है तो इसी तरह हेप्टोज़ और इसी तरह आगे इस हिसाब से चलता ही जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कार्बोहाइड्रेट वो कौन है, ग्लूकोज, और वो क्या है C6H12O6। अब यहाँ पे हमने चूंकि कार्बन की बेस पे डिसाइड करना है कि कौन सा मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड है, इसीलिए हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं क्योंकि हम अभी मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड है और मोनोसेकेराइड भी वो है जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर हम इसको देखें, इसका हमने फार्मूला लिखा, जनरल फार्मूला C6H12O6। हम कार्बन नंबर की बेस पे इसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम इसमें देखेंगे कार्बन कितने हैं। ये सी क्या है, कार्बन, और कार्बन इसमें पाए जाते हैं 6। तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन को अगर हम देखें तो ये फिर क्या है, हेक्सोज। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, एक हेक्सोज है। यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड क्या है, ग्लूकोज, और वो क्या है, एक हेक्सोज। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन डाइसेकेराइड की। डाई का मतलब आपको पता है कि 2 होता है और सेकेराइड का मतलब है शुगर। तो अगर 2 मोनोसेकेराइड आपस में इस तरह से मिल जाएँ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के ज़रिए कि वो उनका जो दोनों मोनोसेकेराइड आपस में मिल गए हैं और उन्होंने एक नई चीज़ बनाई है, तो वो क्या चीज़ होगी, वो होगा डाइसेकेराइड। 2 जॉइंट मोनोसेकेराइड आर कॉल्ड डाइसेकेराइड। 2 जॉइंट मोनोसेकेराइड को हम क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड। और उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कौन-सा होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि डाइस जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें जो मोनोसेकेराइड आपस में किस बॉन्ड के ज़रिए मिलते हैं, वो बॉन्ड होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसके अलावा अगर हम डाइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज़ करेंगे, तो हाइड्रोलाइज़ करने पर हमें क्या मिलता है, मोनोसैकेराइड मिलेंगे। हाइड्रोलाइज़ करने पर कितने मोनोसैकेराइड मिलेंगे, 2 मोनोसैकेराइड होंगे हाइड्रोलाइज़ करने पर। उसके अलावा ये देखते हैं कि ये नेचुरली पाए जाते हैं कि नहीं, तो डाइसैकेराइड अगर नेचुरली कुदरती तौर पे पाए जाते हैं और मोनोसैकेराइड की निस्बत कम मीठे होते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो इनकी मिठास कम हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा है यहाँ पे क्योंकि मोनोसैकेराइड में 1 मॉलिक्यूल था, डाइसैकेराइड में 2 मॉलिक्यूल हैं। 2 मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूलर वेट मोनोसैकेराइड की निस्बत ज़्यादा है, तो इस वजह से जब इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो ये मोनोसेकेराइड की निस्बत कम मीठे हो जाएँगे। और ये भी पानी के अंदर हल पज़ीर है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और इनका मॉलिक्यूलर मास मोनोसेकेराइड की निस्बत ज़्यादा होता है। एक पॉइंट इसमें ये हम डिस्कस करेंगे।